बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर अगर दोस्तों आपका टारगेट है कि सर 2026 के अंदर मुझे 4 देना है एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो दोस्तों इस वीडियो का एकदम लास्ट तक पार्ट सुनना, क्योंकि हर पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं इसके अंदर आप सभी को रूटीन वाइज डे वाइज टाइम टेबल भी दूंगा, जिस चीज को अगर आपने फॉलो किया दिल और जान से तो भाई रिजल्ट नेक्स्ट लेवल का आएगा। एंड दोस्तों नए हो तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर मुझे बताना कि मुझे किसके लिए ज्यादा मेहनत करना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में से आप सभी के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है। चलो एक सर्वे कर ही लेते हैं, तो वीडियो को पॉज करो एंड सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखो एंड वीडियो को लाइक जरूर ठोक के जाना गाइस। लाइक देख के ना थोड़ा मोटिवेशन आता है कि भाई आपके लिए कुछ और चीजें लेके आते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस 80% स्टूडेंट सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या करते हैं पता है? जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट होता है, उनके बीच में उनका कोई जो कनेक्शन होता है उनको कनेक्शन ही नहीं पता रहता। अगर वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट ही न्यूमेरिकल उठा लेते हैं, और डायरेक्ट न्यूमेरिकल उठा लेने पे के बाद कभी कभार ऐसा होता है कुछ न्यूमेरिकल डायरेक्ट देख लिया तो उनको हो सकता है एक दो सॉल्व करने आ गया, बट जब दूसरा न्यूमेरिकल उठाते हैं तो उनको सॉल्व ही करने नहीं आता। तो भाई यही तो गलत तरीका है। आपको सबसे पहले उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल सही तरीके से करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है दोस्तों। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आपने जो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देख लिया है वही न्यूमेरिकल अगर आप कर पा रहे हो तो आप न्यूमेरिकल एग्जाम में भी कर पाओगे, ये बिल्कुल गड़बड़ है। आपने जिसका सॉल्यूशन देखा है उसके जैसा थोड़ा अलग, जिसका नंबर और क्वेश्चन अलग हो, जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं हो, अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर पा रहे हो तो भाई बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स को आप फोड़ के आओगे। तो ये हैबिट हमें डालनी है। ये सबसे पहले बच्चों के दिमाग के अंदर गड़बड़ यही चलता है। दूसरी बात गाइस, जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं पता है? डेरिवेशन को ना सही तरीके से सॉल्व नहीं करते। या तो डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन सॉल्व करने का सबसे सही तरीका यही है कि आपको बुक के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन आपका क्या मांगता है पता है? डेरिवेशन आपका डायग्राम मांगता है, जो बहुत जरूरी है। डायग्राम से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें, पूरा भर भर के कहानी नहीं लिखना रहता, कुछ बेसिक चीजें, एंड बेसिक चीजों के बाद जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट बस लिखना रहता है। देन फाइनल रिजल्ट देखो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप जाके बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर देखो बहुत सारी कहानियां लिखी हुई है। एक एक डेरिवेशन का बोर्ड एग्जाम में उतना बिल्कुल नहीं लिखना रहता है। चलो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आइसोथर्मल का एग्जाम हम लोग ले लेते हैं। आइसोथर्मल को आपको किस तरह से दिमाग में रखना है? आइसोथर्मल आप सभी को पता है कि उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अगर मैं बात करूं तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है। अब सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो Q इक्वल टू W हो जाएगा। ओके, तो गाइस इसके अंदर हमें बस वर्क डन फाइंड करना है। आइसोथर्मल में अगर वर्क डन निकल गया तो भाई वही क्या होता है, वही वर्क डन का जो आंसर होगा वही हमारा Q का आंसर होगा। ये मैं आपको डेरिवेशन नहीं समझा रहा हूँ गाइस, डेरिवेशन समझना होगा तो मेरा लेक्चर वीडियो जाके देखना, मैंने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, और इस बार भी प्यार मिलेगा तो फिर से मैं नए तरीके से लेके आ जाऊंगा। बस मैं ये समझा रहा हूं कि इसके अंदर देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है, उसके अंदर कितने स्टेप्स हैं एंड हमें पूछा क्या है वो आपको बता रहना चाहिए। नहीं तो देखो इतने सारे डेरिवेशंस है, आप दिमाग में कैसे रखोगे? कुछ ना कुछ ट्रिक्स निकालना है, कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकालना है, जिससे गाइस वो डेरिवेशन आपके दिमाग में पूरी तरह से रहे। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आपको क्या बनाना चाहिए, एक तो फॉर्मूले के लिए एक छोटा चार्ट बना लो, एंड फॉर्मूले के साथ ही जो डेरिवेशन है उसके बाजू में भी शॉर्ट नोट बना लो कि ये किससे कनेक्टेड है, इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट था, इसके अंदर बाद में क्या निकालना है, इसके अंदर से आइसोथर्मल निकालना है। तो आइसोथर्मल निकालने के लिए सबसे पहले हमें आइडियल गैस इक्वेशन चाहिए, PV इक्वल टू nRT। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं प्रेशर को, प्रेशर इक्वल टू nRT अपॉन V। फिर इसके बाद हम लोग उसको W इक्वल टू हम वर्क के फॉर्मूले में फिट करते हैं। फिर इसके बाद डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगाने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। तो उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है शॉर्ट फॉर्म में हर डेरिवेशन के आगे लिख लो। जब भी आप रिवीजन के लिए करोगे तो आपको पूरी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस शॉर्ट देख लोगे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद गाइस अगला आपको बताना चाहूंगा कि देखो न्यूमेरिकल्स के लिए, अगर न्यूमेरिकल की आपको ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का देन न्यूमेरिकल पे कूदा करो, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे बिल्कुल मत कूदा करो। एंड न्यूमेरिकल भी कैसे करो देखो गाइस, सबसे पहले PYQ कर डालो। PYQ करोगे, PYQ को सॉल्यूशन मिल जाएगा, एंड सॉल्यूशन मिल गया तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड देन इसके बाद गाइस
वो ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। कहां से मिलेंगे? बहुत सारा सोर्सेस होते हैं। देखो अगर आप नेट पे से निकालना चाहोगे तो नेट पे उसके सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। इवन गाइस आप टारगेट ले लो, फिर इसके बाद उत्तम का बुक ले लो, उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, उसके जैसे सेम टू सेम वो आपने कर लिया, आपका काम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये बता रहा हूं कि पीवाईक्यू करने के बाद आप खुद को चेक करो कि जस्ट अगर वहां नंबर चेंज हो जाता तो तेरा भाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और गाइस पहली बार में हार मत मानो, क्योंकि अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। अगर इस अच्छे खासे टाइम को आपने प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में यूज किया तो देखो गाइस लास्ट टू लास्ट तक आप अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद गाइस आपको टारगेट सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले चैप्टर है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आपसे हो पा रहा है तो भाई आप लाइन वाइज सभी के सभी चैप्टर करो। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो सबसे ज्यादा जो आपको अच्छी तरीके से आता है, या तो सबसे पहले तो यही बोलूंगा, मैं स्कोरिंग भी नहीं बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले जो फिजिक्स के अंदर जो सबसे अच्छे चैप्टर है तो आपको अच्छी तरीके से आता है, वो पूरी तरह से खत्म करो। देखो अगर कहीं भी आपको कोई ये बोल रहा है कि इसमें से ये कर लो, उसमें से ये कर लो, उसमें से ये कर लो, देखो ये मैथ के लिए सही है, एक बार केमिस्ट्री के कुछ सेक्शन के लिए सही है, बट फिजिक्स के लिए बिल्कुल गलत है गाइस। अगर हो सकता है आपको अभी मेरी बातों पर भरोसा ना हो, बट जब एग्जाम दे के आओगे ना, जैसे इस बार के बच्चों को जिनको नहीं भरोसा था, बाद में आके कमेंट में लिख रहे थे कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही बोला था। इस बार भी यही चीजें बोल रहा हूं, फिजिक्स के जो भी चैप्टर कर रहे हो पूरी तरीके से करो। 4 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, पूरी तरीके से करो। कोई भी चैप्टर के ऐसा मत करो कि इस चैप्टर के अंदर मैं ये क्वेश्चन स्किप कर देना, उसके अंदर मैं ये करूंगा, ये वाला बस यही करके जाऊंगा, ये वाला नहीं करके जाऊंगा, ऐसा नहीं। जो भी चैप्टर कर रहे हो पूरी तरह से करो। इसलिए चैप्टर के अगर मान लो आप अगर ऐसा है कि सर मैं 10 चैप्टर करूंगा, 10 के 10 चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, उसके अंदर के हर टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, तभी फिजिक्स का पेपर आपका अच्छा जाएगा एंड फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये बातें दिमाग में रखना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है गाइस, उसके अंदर देखो कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, एंड न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के अंदर बताऊंगा कि जो भी संदीप सर बता रहे बस वो न्यूमेरिकल करो भाई। 15 क्या, मेरे को तो अभी पता, अभी 2 दिनों पहले 17 ईयर्स उनको हो चुका है केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, तो जो बस बोल दे रहे हैं ना बस वही चीज को फॉलो करो, आपकी बल्ले बल्ले। वैसे अगर आपने रैंकर बैच नहीं ज्वाइन किया तो मैं आप सभी को बोलूंगा रैंकर बैच ज्वाइन कर लो। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है हर बच्चों को, एंड सबसे बड़ी बात हमें भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी ज्वाइन हो जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो गाइस केमिस्ट्री के लिए आपको कॉन्सेप्ट, साथ में फिजिकल के लिए न्यूमेरिकल, एंड न्यूमेरिकल तो मैं बोल रहा हूं जो केमिस्ट्री में जो फिक्स न्यूमेरिकल है उससे रिलेटेड ही चीजें दिखाई जाती है, इसके अंदर कुछ ज्यादा इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे बच्चों को बहुत टेंशन होता है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पिछले कई सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस करो, उनके पीछे की बेसिक चीजों को समझो, बस उतना अगर आपने कर लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे। वैसे अगर आप संदीप सर से जुड़े होंगे तो आपको पता है कि जब भी अगर हुआ है कि नहीं हुआ मुझे अभी नहीं पता, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी पार्ट वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे सबसे पहले बच्चों को बेसिक पढ़ाते हैं, समझ आए, सबसे पहले वही चीजें करवाते हैं, हल्केन अल्किन अल्काइन वहां से पढ़ाते थे। जिन बच्चों को बेसिक नहीं है वो भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद स्टेप्स 3 की अगर बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए पीवाईक्यू करो, आपका काम हो जाएगा। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की भी बात मैं यही करूंगा, अप्लाइड केमिस्ट्री में पिछले 4 सालों में जो क्वेश्चन पूछा है बस उतना कर लो, आपका हो जाएगा। अब इसके अंदर भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबसे स्कोरिंग चैप्टर, सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि जितने केमिस्ट्री के चैप्टर कर सकते हो उतना कर लो। उतना करने के बाद केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भरोसा कर सकते हो। ओके कि जो बाकी चैप्टर बच रहे हो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि केमिस्ट्री के ज्यादातर बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो वैसे ही दिखाई देते हैं, एंड बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं गाइस, कर सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। इसलिए केमिस्ट्री में ये चीजें हो जाती है। एंड केमिस्ट्री के आगे कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसको आपको फॉलो करोगे, आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो गाइस यहाँ मैंने कुछ डे वाइज टाइम टेबल बना के रखा हुआ, डेली टाइम टेबल स्केड्यूल जो आपका होना चाहिए, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। अब बोलोगे सर मॉर्निंग में तो हमारा कॉलेज रहता है, या तो कुछ बच्चे बोलेंगे हमारा आफ्टरनून में कॉलेज होता है। तो गाइस देखो एक चीज बोलूंगा कि अगर आपका मॉर्निंग में कॉलेज हो तो 1-1.5 घंटा अगर आप उठ सकते हो तो आप फिजिक्स की तैयारी 1 घंटा जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस है, और साथ में 1 घंटा जो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वाला वो चीजें सुबह कर लो। देखो फिजिक्स सुबह अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा टेंशन फ्री हो जाओगे। आपका डेली अगर आप टारगेट पूरा करते जाओगे ना तो भाई बहुत मजा आएगा पढ़ने के अंदर। फिर इसके बाद गाइस आफ्टरनून जैसे आप कॉलेज से आते हो
अगर देखो ये सभी काम अगर आपका मॉर्निंग में कॉलेज है, मॉर्निंग में कॉलेज नहीं, आपका कॉलेज आफ्टरनून में है, तो अब ये सभी काम आप सुबह कर सकते हो, कि मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया है, 1 घंटा 1 घंटा। अगर आफ्टरनून में है तो सुबह आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा, तो 1 घंटा इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट को समझना है, और 1 घंटा जो जो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगर कोई रहा तो उसको सॉल्व करना है। एंड साथ में गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि इवनिंग के टाइम 45 मिनट्स एमसीक्यू करना इसलिए जरूरी है, इससे आप अगर आप सीईटी देने वाले हो, जेई देने वाले हो, तो आपका काम वो भी हो जाएगा। एंड साथ में 30 मिनट जो आपने सुबह सब चीजें की थी वो, और साथ में फॉर्मूला, एंड साथ में जो केमिस्ट्री का रिएक्शन है उनका रिवीजन करना है। इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। बट अगर आपका आफ्टरनून में है तो आपको ज्यादा टाइम सुबह दे देना है, एंड शाम को जो चीजें बची उसको रिवाइज करना है। इस तरह से चीजों को मैनेज करना है। अगर आप इस तरह से रूटीन वाइज बढ़ोगे, तो अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है भाई, अभी तो टीजर लॉन्च हुआ है, पूरा का पूरा मूवी रिलीज होना बाकी है। जो आप करोगे अपने एग्जाम में, और जब रिजल्ट आएगा तो मूवी पता है हिट हो जाएगी, सुपर डुपर हिट हो जाएगी, अगर इन चीजों को और अभी से आप फॉलो करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।